नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी और इंस्पायरिंग कहानी शेयर करने वाला हूं। ये कहानी न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये है द अगली डकलिंग की कहानी। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि असली खूबसूरती दिल में होती है और हर किसी की अपनी अलग वैल्यू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक धूप वाला दिन था। सूरज की किरणें झील पर चमक रही थीं और चारों ओर शांति का माहौल था। सूरज की किरणें झील पर चमक रही थीं जैसे कि वे पानी के साथ खेल रही हों। झील का पानी एकदम शांत और साफ था। एक माँ बत्तख पानी के किनारे आराम कर रही थी। वह बहुत ही शांत और संतुष्ट दिख रही थी। वह धैर्य से नरम घास के घोंसले पर बैठी थी। घोंसला बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित था। अंदर 5 कीमती अंडे थे। वे अंडे उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थे। वह जानती थी कि जल्द ही उसके छोटे बच्चे बाहर आएंगे। वह इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह उन्हें झील में तैरते हुए देखने का सपना देखती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह अपने सपनों को साकार होते देख रही हो। वह दिन कितना अच्छा होगा। सूरज की रोशनी, झील का पानी और उसके नन्हे बच्चे, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। दिन हफ्तों में बदल गए। हर दिन वह अपने अंडों की देखभाल करती, उन्हें गर्म रखती और उनके साथ समय बिताती। आखिरकार वह दिन आ ही गया, वह दिन जिसका वह इतने समय से इंतजार कर रही थी। माँ बत्तख ने अपने नीचे हलचल महसूस की। ये एक अद्भुत अनुभव था। एक एक करके चारों अंडे फूटे। हर अंडे के फूटने के साथ उसकी खुशी बढ़ती गई। उनमें से 4 नन्हे पीले बत्तख के बच्चे निकले। वे बहुत सुंदर थे। उनकी छोटी छोटी आंखें और नरम पंख बहुत प्यारे थे। माँ बत्तख खुशी से चिल्लाई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह आखिरी अंडे के फूटने का इंतजार नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि उसका परिवार अब पूरा होने वाला है। आखिरी अंडा शांत रहा। यह दूसरों की तुलना में बड़ा और गहरा था। मां बत्तख को चिंता हुई, क्या कुछ गड़बड़ है? उसने अपनी चोंच से अंडे को धीरे से ठोका, ध्यान से। वह अपने पूरे दिल से उम्मीद कर रही थी कि अंदर छोटा बच्चा ठीक है। अंत में अंडे में दरार पड़ने लगी। मां बत्तख उत्सुकता से देखती रही, सांस रोके। लेकिन जब अंडा पूरी तरह से टूटा तो वह दंग रह गई। आखिरी बत्तख का बच्चा अलग था। वह अपने भाई बहनों से बड़ा और भूरा था। उसके पंख बिखरे हुए थे और उसका चलना अजीब था, अनोखा था। बाकी बत्तख के बच्चे बहुत सुंदर थे। वे पानी में तैरते हुए बहुत खुश लग रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे के साथ खेल रहे हों। उनके चमकीले पीले पंख थे जो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमकते थे। ये पंख उन्हें और भी आकर्षक बनाते थे और चलने का तरीका बहुत प्यारा था। वे छोटे छोटे कदमों से चलते थे, जैसे कि वे किसी नृत्य का हिस्सा हों। वे अपनी माँ के साथ झील में खुशी से तैरते थे। माँ बत्तख उन्हें सुरक्षित रखती थी और उन्हें तैरने के नए तरीके सिखाती थी। माँ बत्तख को उन पर गर्व था। वह हमेशा उनकी देखभाल करती थी और उन्हें प्यार से देखती थी। लेकिन आखिरी बत्तख का बच्चा उनमें फिट नहीं बैठा। वह बाकी बत्तखों से अलग दिखता था और उसकी चाल भी थोड़ी अजीब थी। उसके भाई बहन उसे चिढ़ाते थे और बदसूरत कहते थे। वे उसे अपने खेल में शामिल नहीं करते थे और उसे अकेला छोड़ देते थे। बेचारा बत्तख उदास और अकेला महसूस करता था। वह सोचता था कि आखिर वह इतना अलग क्यों है और क्यों कोई उसे पसंद नहीं करता। उसने अपने भाई बहनों के साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन वे उसे अपने साथ नहीं खेलने देते थे। वह उनके साथ तैरने की कोशिश करता था, लेकिन वे तैरकर दूर चले गए। वे उसे अपने से दूर रखते थे और उसे अपने खेल में शामिल नहीं करते थे। उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन माँ बत्तख भी उसे ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वह अपने बाकी बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती थी, लेकिन वह अपने भाई बहनों को खाना ढूंढना सिखाने में व्यस्त थी। माँ बत्तख का ध्यान हमेशा बाकी बच्चों पर ही रहता था। कोई भी बदसूरत बत्तख से दोस्ती नहीं करना चाहता था। वह अकेला और उदास महसूस करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। दिन ब दिन बदसूरत बत्तख और भी अलग थलग पड़ता गया। वह अपने आप को बाकी बत्तखों से अलग महसूस करता था, जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं था। तालाब के बाकी जानवर उससे बचते थे। वे उसे अजीब और अलग समझते थे और कोई भी उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता था। वे उसकी पीठ पीछे उस पर हंसते भी थे। उनकी हंसी और ताने उसके दिल को और भी चोट पहुंचाते थे। कभी चंचल रहने वाला बत्तख शांत और अंतर्मुखी हो गया। उसकी चंचलता और खुशी कहीं खो गई थी और उसकी जगह उदासी और अकेलापन ने ले ली थी।
वह अपना दिन दूसरों की नजरों से दूर नरकटों के बीच छिपकर बिताता था। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान में सुनहरी किरणें बिखर रही थीं, बदसूरत बत्तख ने फैसला किया कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने सोचा कि शायद कहीं और उसे वह प्यार और अपनापन मिल सके जो उसे यहाँ नहीं मिला। उसने अपना एकमात्र घर छोड़ने का फैसला किया जिसे वह जानता था। यह निर्णय उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का निश्चय किया। भारी मन से वह जंगल में चला गया, जहां हर तरफ पेड़ और झाड़ियां थीं। वह अकेला था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, इस उम्मीद में कि उसे एक ऐसी जगह मिलेगी जहां उसे उसके होने के लिए स्वीकार किया जाएगा। वह एक नई शुरुआत की तलाश में था, एक ऐसी जगह जहां वह खुद को पा सके और खुश रह सके। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह बताती है कि हमें कभी भी अपनी असली पहचान को नहीं भूलना चाहिए। जो लोग हमें समझते नहीं, उन्हें समय के साथ सब समझ आ जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर एक नई और प्यारी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।